झारखंड की चुनावी फिजा में सत्ता की जंग में आदिवासी हितों पर हर पार्टी अपने आप को आगे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। पिछले कई महीनों से झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महीने भर पहले असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासियों को एसटी दर्जा देने को लेकर घेरा था। तब जवाब में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछा था कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन किसी आदिवासी सुरक्षित सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती। हेमंता ने मीडिया से तब कहा था कि सीएम हेमंत की चिट्ठी का वो विस्तृत जवाब जरूर देंगे। अब हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि असम में उनकी सरकार चाय बागान में काम करने वाले आदिवासियों को लेकर क्या क्या कर रही है। वहीं अपने पत्र में हिमंता बिस्वा शर्मा आदिवासियों के एसटी दर्जे को लेकर सीएम हेमंत के सुझाव से खुद को सहमत बता रहे हैं और भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध करने की बात कह रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ने चाय जनजाति को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा को पत्र लिखा था। उसी के जवाब में उन्होंने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और कहा है कि मैं दिनांक 25/9/2024 के आपके डीओ पत्र में प्रकट किए गए आपके विचारों की सराहना करता हूं, जिसमें आपने असम में चाय जनजातियों की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिंदुवार समझाते हुए लिखा कि पिछले कुछ सालों में हमने असम के चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया है, जो मूल रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से दशकों पहले यहां आए थे। हमें अपने चाय बागान समुदाय पर बहुत गर्व है, जो समय के साथ अपनी विशिष्ट संस्कृति, परंपराओं और भाषा को बनाए रखते हुए असमिया समाज में एकीकृत हो गए हैं। असम में चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण विभाग नामक एक अलग विभाग का निर्माण किया गया, जिसका 2024-25 में वार्षिक बजट 454 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चाय बागान क्षेत्रों की जमीन विभिन्न चाय कंपनियों के निजी स्वामित्व में रहते हुए भी चाय जनजाति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार चाय बागान क्षेत्रों में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए औसतन 700 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। हिमंता ने अपने पत्र में लिखा कि साल 2011 में असम सरकार ने चाय बागान समुदाय पर विस्तृत अध्ययन और एथनोग्राफिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इस समिति ने चाय बागान क्षेत्रों के 36 समुदायों को असम की अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने की सिफारिश की। इस बीच भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इनमें से 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के मानदंडों का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया। असम सरकार ने इस समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा प्रदान करते हुए सरकारी नौकरियों में ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत 3% आरक्षण का प्रावधान किया है। तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और इंजीनियरिंग संस्थानों में इन समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को देखते हुए हमने शैक्षणिक संस्थानों में विशेष आरक्षण शुरू किया है। 12 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए चाय और पूर्व चाय बागान समुदायों के छात्रों के लिए 19 सीटें आरक्षित है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग कॉलेजों में 30 सीटें, पॉलिटेक्निक में 60 सीटें और कृषि पाठ्यक्रमों में 2 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों में भी सीटें इस प्रकार आरक्षित है। एमबीबीएस में 30 सीटें, बीडीएस में 3 सीटें, बीएससी नर्सिंग में 2 सीटें, डी फार्मा में 5 सीटें और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 250 सीटें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि हमने चाय बागानों की गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना भी शुरू की। इसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 4 किस्तों में 15,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो शिशु प्रसव के समय तक बिना काम किए खुद का और अपने बच्चों का ख्याल रख सके। हिमंता की इस चिट्ठी में असम में आदिवासी हितों के लिए किए जा रहे सभी काम गिनाए गए हैं। इसके साथ ही अपनी चिट्ठी के अंत में हिमंता बिस्वा शर्मा हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि हालांकि मैं आपके सुझाव से सहमत हूं कि इन आदिवासी जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि असम विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया है। हालांकि इस संबंध में एक प्रमुख चुनौती ये है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि राज्य विशिष्ट है। उदाहरण के लिए उड़ीसा के संथाली, कुरुक, मुंडा, ओरांव और अन्य जनजाति को छत्तीसगढ़ में एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। मेरे विचार से हमें भारत सरकार से अनुरोध करना चाहिए ताकि एसटी मान्यता पर
भौगोलिक प्रतिबंध हटाया जा सके और देश भर में इन जनजातियों के लिए एसटी दर्जे में समानता सुनिश्चित की जा सके। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के मूल निवासियों के लिए असम में एसटी का दर्जा सुरक्षित करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछले बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in